नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सिनेरियो चेंज हुआ है पिछले 10 दिनों में, यानी एक हफ्ते के अंदर कह सकते हैं। एससीओ की बैठक थी, उसके बाद जो सिनेरियो था कूटनीतिक जो देख रहे थे, और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो सिनेरियो चेंज हुआ है। वो कैसे चीन को डबल झटका लगा है और भारत के दोनों हाथों में लड्डू है। बहुत बड़ी कूटनीति जीत जो है वो भारत के सामने आ रही है। कूटनीति चाल जो है वो बिल्कुल सफल रही है और अमेरिका जो है वो कैसे चीन को फिर बैलेंस करने में सफल रहा है। जो एक चीन, भारत और रूस का जो एक एक्सिस बन रहा था, जो ब्रिक्स के बारे में कहा जा रहा था कि वो डॉलर के जगह पे एक अपनी नई मुद्रा लाने की सोच रहा है, वो कैसे उस सब को एक हफ्ते के अंदर अंदर ब्लॉक करने में सफल रहा। ये बहुत तेजी से घटनाक्रम चला है। ट्रंप का ये कहने के बाद कि चीन के हाथों हम रूस और भारत को खो चुके हैं, भारत पर खास उनका एम्फेसिस था, उसके बाद कैसे जो है पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो चीन में एससीओ की बैठक हो रही थी और उसमें जिस ढंग से प्रधानमंत्री के एससीओ की बैठक में पहले भी जाते रहे हैं, पहले भी जिनपिंग की मुलाकात जो है पिछले साल भी हुई थी, लेकिन उतनी वैल्यू उसकी नहीं थी। इस बार चूंकि भारत पे 25% और 25% 50% का टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, भारत के खिलाफ ट्रंप लगातार बोल रहे थे, उनके लोग बोल रहे थे, पीटर नवारो बोल रहे थे, बेसेंट बोल रहे थे, रूबियो बोल रहे थे, सब लोग भारत के खिलाफ। एक था कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बिल्कुल खत्म हो गए हैं और भारत अब चला गया है चीन के साथ। और चीन, भारत और रूस का जो एक तिकड़ी बन रहा है, एक एक्सिस जो पूरा का पूरा बन रहा है, वो नए द्विध्रुवीय जो है वो वैश्विक व्यवस्था की तरफ संकेत कर रहा है। और ट्रंप का जो था कि हम भारत को खो चुके हैं रूस चीन के हाथों, डार्केस्ट और डीपेस्ट उन्होंने कहा था कि चीन है, उसके पास चला गया है। लेकिन आज की तारीख में देखें तो वो सारी चीजें बदल गई हैं। सबसे बड़ा झटका जो चीन को लगा है, वो दोनों झटकों की हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा झटका जो चीन को लगा है वो लगा है नेपाल में। नेपाल में आपको पता है कि जो केपी शर्मा ओली की सरकार है वो चीन के पक्षधर रहे हैं, चीन में ही मतलब चीन के बहुत करीबी रहे हैं। उनके कार्यकाल में कहा जाता था एक समय में कि चीन के जो राजदूत थे काठमांडू में, वो पूरी सरकार और उसकी नीतियों को चलाते थे। भारत के खिलाफ हर समय कुछ न कुछ वो करते रहते थे कि भारत विरोध उनका जो था वो था। वैसे दूसरे कार्यकाल में थोड़ा सा सॉफ्ट रहा था रुख, लेकिन चीन के वो पाले में थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये सब जग जाहिर है, सब जानते हैं। और अब जब ओली की सरकार गिर गई है, ओली इस्तीफा दे चुके हैं कल ही, और कहां है ये नहीं पता है। वो था कि भाई यूएई भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं अभी कुछ नहीं पता है। और अब ओली के आने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। चीन इतने सदमे में था, इतना बड़ा झटका उसको लगा था कि 2 दिन लग गए उसको प्रतिक्रिया देने में। कल बिल्कुल चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोल पाया, कहीं कोई बात नहीं आई थी, सिर्फ यह है कि नजर रखे हुए हैं। आज जाके उसकी प्रतिक्रिया आई है, और प्रतिक्रिया भी क्या आई है? प्रतिक्रिया कोई ऐसा नहीं है कि चीन के साथ खड़े हैं, वहां सामान्य स्थिति। उनका यह है कि नेपाल की जनता जो है वो स्थिति को संभाल लेगी, यानी कि नेपाल की जनता का जो भी फैसला होगा, जैसा भी होगा, वो उसे मंजूर है। यानी कि एक चीन समर्थित सरकार का खत्म होना और उसके सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा दिखा लो आम जनता का, वो ये दिखा देता है कि चीन का जो प्रभाव जो बनाने की कोशिश कर रही थी, और खासतौर पे ओली सरकार के थ्रू जो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही थी, आम जनता ने नेपाल के उस पूरे दबदबे को खारिज कर दिया है, नकार दिया है। अब चीन उस रूप में आ पाएगा, क्योंकि ओली बीआरआई को लेके भी आ रहे थे, वहां पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, भारत के दरवाजे तक था कि उसकी सड़क आएगी और रेल जो है वो यहां तक चीन से
बिल्कुल सीमा तक, भारत की सीमा तक पहुंचा देंगे, तमाम चीजें चल रही थी। अब इसका क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लग ये रहा है कि अब चीन जिस रूप में पहले था नेपाल में, ओली के मार्फत जिस ढंग से वो कर रहा था, प्रचंड के मार्फत कर रहा था, खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के थ्रू, ये सब उसी के घटक दल है अलग अलग, तो उसी से टूट के बने हैं। तो कम्युनिस्टों के थ्रू जो दबदबा बनाने की कोशिश थी वो खत्म हो गया है। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उसका एक पड़ोसी उसके हाथ से निकल गया है। दूसरा जो बड़ा झटका है और जो भारत के, एक तो ओली के जाने से भारत बिल्कुल एकदम सावधान है, क्योंकि कहीं ये न होना चाहिए कि भाई भारत इसमें कोई हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए बिल्कुल सही प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत की कोशिश ये है कि वहां की जनता जो है, जो भारत के खिलाफ सेंटिमेंट भड़काने की एक कोशिश चीन की होती है, वो न हो पाए, उसको कैसे थामा जाए। और अभी 2 दिन में हमने देखा है कि वो थमा रहा हुआ है। भारत के खिलाफ कहीं कुछ वैसी आवाज नहीं उठी है जैसे अक्सर नेपाल में कुछ होता है तो भारत के खिलाफ सेंटिमेंट उभार दिया जाता है, वो नहीं उभरा है। तो एक बड़ी जीत जो कूटनीतिक है वो ये है। दूसरी तरफ देखेंगे कि चीन जो एससीओ में मोदी गए और वहां पे जो पूरा पोस्टरिंग किया, उसके बाद भारत के लिए जो मुश्किलें थी, खासतौर पे रेयर अर्थ मैग्नेट में, जिससे जो है वो तमाम ऑटोमोबाइल से लेके और सब जगह उसका यूज होता था, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे जो मोटर लगते हैं, जिसमें आप जब कार का शीशा ऊपर करते हो ऑटोमेटिक, तो बटन दबाते हो शीशा ऊपर होता है, बहुत छोटा छोटा मोटर होता है, उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट का यूज होता है। और पूरी दुनिया में जो रेयर अर्थ मैग्नेट जो बनाने वाला है वो 90% अकेले चीन बनाता है। और चीन ने उसके निर्यात पे, भारत भेजने पे बहुत सारे उसमें प्रतिबंध लगा दिए थे और उससे एक क्राइसिस हो गई थी। भारत के ऑटोमोबाइल बाजार बहुत बड़ा है, दुनिया में बहुत बड़ा निर्यातक है, और उस पे यह संकट आ गया था कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि अगर रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं मिलेगा तो फिर ये कार कंपनियां कैसे काम करेगी भारत में और कैसे सब कुछ चलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे एक बड़ा संकट था। जो मोदी गए एससीओ में, उसके बाद चीन ने कह दिया कि हम सप्लाई कर रहे हैं, उसने ईज कर दिया। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर जो सप्लाई उसने रोक दिया था, उससे किसानों के लिए एक बड़ी समस्या हो गई थी और वो कैसे पूरा किया जाए उसमें सरकारें लगी थी, कुछ बात हो रही थी। सऊदी अरब भी जाके बातचीत हुई, ओमान से बातचीत हुई, सप्लाई की बात, रूस से भी बात हो रही थी, लेकिन अब वो आसान हो गया है क्योंकि चीन ने कहा है कि हम वो सप्लाई करेंगे, वो सप्लाई फिर चालू हो जाएगी। आपको ध्यान होगा कि फॉक्सकॉन की जो फैक्ट्री थी, अब वहां से लगभग 300 इंजीनियर जो थे, मोबाइल जो बनाते हैं, आईफोन जो बनाने वाली फैक्ट्री थी, उससे 300 इंजीनियरों को निकाल के वापस बुला लिया था चीन ने। यानी कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसको भी रोकने के लिए हथकंडे चीन अपना रहा था। अब वो भी ठीक हो गया है और उसने कहा कि नहीं, अब चीजें नहीं होंगी, जिसकी जरूरत होगी वो हम भेजेंगे। भारत भी उसके लिए ईज कर रहा है कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो हम लेंगे। ट्रेड बढ़ाने पे भी बातचीत कर रहा है कि भारत का जो इतना बड़ा ट्रेड गैप है चीन के साथ, वो कैसे हो और किन किन क्षेत्रों में भारत कर सकता है, उसमें भी बातचीत के लिए तैयार है। एफडीआई भी कह रहा है कि भारतीय उद्योगपति अगर एफडीआई लेके आते हैं चीन में तो दरवाजे वो भी खोलने के लिए तैयार है। यानी कि चीन के साथ जो जो दुश्वारियां थी वो सब खत्म हो रही है। जो बॉर्डर पे जो समस्याएं थी उस पे बातचीत करके सुलझाने की बात हो रही है। वो जो टेंशन सब चल रहा था वो एक झटके में अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पे एससीओ की बैठक के बाद। अब आप दूसरी तरफ देखें कि जो एक लग रहा था जिसके कारण से चीन भारत को दे रहा था सब कुछ, कि अमेरिका से दूर चला जाए, और ट्रंप ने कहा भी कि हमने खो दिया है। लेकिन जिस दिन बोला कि हमने खो दिया है, 12 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप ने अपना बयान बदला। कहा यह जा रहा है कि रिपोर्टर को वहां तैयार किया गया था, उसको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के बारे में जो आपने बोला है उस पर सवाल पूछे जाएं, और उनका जवाब पहले से तैयार था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और भारत को हमने खोया नहीं है। भारत जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएस का,
और वो संबंध जो है अमेरिका और भारत के वो खत्म नहीं हो सकते हैं, ये उनका बयान आया। और अब दोबारा फिर उन्होंने फिर उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कहा कि अब जल्दी हमारी मोदी से फोन पे बातचीत हो जाएगी, इसकी तैयारी हो गई है। और जो 25 अगस्त को जो ट्रेड डेलीगेशन आने वाला था, ट्रेड जो टॉक चल रहा था डील के लिए, वो रोक दिया था अमेरिका ने। आज ट्रंप ने खुद कहा कि वो अब बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएगी और उस पे मोदी की भी अच्छी प्रतिक्रिया आई। तो एक तरह से आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है और भारत जो है वो कैसे ये एक विपरीत जो परिस्थिति चल रही थी उस पूरे सारी चीजों को अपने पक्ष में, भारत के पक्ष में मोड़ने में सफल रहे। ये एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जाएगी। और एससीओ की बैठक के बाद डबल झटका जो है, एक तो भारत को जो सोच रहा था कि हम अमेरिका से अलग कर देंगे, वो भी नहीं हुआ, दोनों के संबंध फिर से वही बात आने लगी है कि एक साथ हैं। दूसरी तरफ कि नेपाल में उसको बड़ा झटका लगा है। ये पूरा सिनेरियो है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।